नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में प्रेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ज्योग्राफी की आगे की श्रृंखला में पढ़ते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि भाई जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण पाठ है या उस पाठ में से प्रश्न पूछने की ज़्यादा चांस है, हम आज उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। और परसों आपका एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये पाठ आज शुरू करवाया जा रहा है, तो आप इसको विशेष तौर से पढ़िए। हो सकता है इसमें से प्रश्न भी पूछ ले। आज जो पाठ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 8वां। आज 7वां पाठ नहीं पढ़ेंगे, 8वां पढ़ेंगे। 8वां पाठ का नाम है प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय। अगली भाषण में 8वां पाठ है, 8वें पाठ का नाम है व्यवसाय। अब शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो व्यवसाय किसे कहते हैं। पहली बात क्या है, व्यवसाय किसे कहते हैं? तो व्यवसाय कहते हैं जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले व्यवसाय किसे कहते हैं, तो व्यवसाय की कोटेशन क्या हो गई? जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? व्यवसाय। अब आपसे पूछ ले व्यवसाय के प्रकार कितने हैं। इस 8वें पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत है ना 7वें पाठ का भी जिक्र कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत यहाँ जिक्र हो गया ना तो आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आपसे पूछ ले व्यवसाय के प्रकार, तो व्यवसाय के 5 प्रकार है। व्यवसाय के प्रकार, तो व्यवसाय कितने प्रकार है? व्यवसाय के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। अब वो कौन कौन से देखो, एक तो हो गया प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय एक हो गया। दूसरा दो नंबर पे द्वितीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय। 3 नंबर पे तृतीयक व्यवसाय। 4 नंबर पर चतुर्थ व्यवसाय और 5 नंबर पे पंचम व्यवसाय। मैं यहां लिख देता हूं पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय। आगे बात समझ में, तो बात को समझना इस चीज को। पूछ ले व्यवसाय किसे कहते हैं, तो जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए अपने पेट की पूर्ति करने के लिए जिन क्रियाओं को करता है वो व्यवसाय है। अगर आप खेती कर रहे हो तो खेती आपका व्यवसाय है। अगर आप किसी उद्योग धंधे में लगे हो वो आपका व्यवसाय है। आप गाड़ी चला रहे हो वो आपका व्यवसाय है। कोई अगर शोध कर रहा है तो वो उसका व्यवसाय है। कोई पेशे से के डॉक्टर है तो डॉक्टरी उसका व्यवसाय है। अगर कोई पेशे से अध्यापक है तो अध्यापक उसका व्यवसाय है। तो जो जीवन यापन के लिए क्रियाएं की जाती है, उसी को हम लोग व्यवसाय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय के प्रकार पूछ ले कितने हैं, तो व्यवसाय के प्रकार है 5। व्यवसाय के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार है। पहला कौन सा है? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। व्यवसाय के 5 प्रकार है। आज जो हमारा पाठ है वो प्राथमिक व्यवसाय है। अब समस्या ये आती है कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं या प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आगे बात में तो मैं आपको इसका समझा देता हूं। देखो तरीका। प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनिज और लकड़ी काटना। ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जो सीधे भूमि पर आधारित होता है, अर्थात भूमि विद्वहन पर आधारित व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? तो भूमि आधारित या भूमि विद्वहन पर आधारित व्यवसाय को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। इसमें देखो आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनिज इत्यादि सम्मिलित है। आगे बात में अब द्वितीयक व्यवसाय क्या है? देखो द्वितीयक व्यवसाय में देखो ऊर्जा,
निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, विनिर्माण, ये आते हैं द्वितीय व्यवसाय में। अब आपसे पूछ ले तृतीय व्यवसाय में क्या आता है, तो देखो परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन, ये आते हैं तृतीय व्यवसाय में। किस व्यवसाय में आते हैं, तृतीय व्यवसाय में। आगे बात में आगे पूछ ले चतुर्थ व्यवसाय में क्या आते हैं, तो सूचना, शिक्षा, सुरक्षा, ये आते हैं। आगे बात में पूछ ले पंचम व्यवसाय में क्या आता है, तो तकनीकी सलाहकार, तकनीकी सलाहकार, एक बार इनको देख लो ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, सरकार, अनुसंधानकर्ता, ये आते हैं। आगे बात में इसमें एक शोध और आता है। अब देखो व्यवसाय के 5 प्रकार है। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय में आखेट आता है, संग्रहण आता है, मछली पकड़ना आता है, पशु चारण आता है, कृषि आता है, खनिज आता है और लकड़ी काटना आता है। ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। अगली बात में द्वितीय व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय में ऊर्जा आती है, निर्माण आता है, विनिर्माण आता है। अगली बात में तृतीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन इत्यादि क्रियाएं आती हैं। चतुर्थ व्यवसाय में सूचना, शिक्षा, सुरक्षा, शोध इत्यादि आते हैं। और पंचम व्यवसाय में तकनीकी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, सरकार, अनुसंधानकर्ता इत्यादि आते हैं। अब ये है क्या, देखो जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो है प्राथमिक व्यवसाय। वो कौन सा व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय। और प्राथमिक व्यवसाय के इन सभी पहलुओं का हमें अध्ययन करना होगा। प्राथमिक व्यवसाय के इन सभी पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे। आगे बात में अब मैं उदाहरण बताता हूं आपको, तरीके से सुना। प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जो सीधे भूमि विद्वहन पर आधारित होता है। प्राथमिक व्यवसाय सीधे किस पर आधारित होता है, तो भूमि विद्वहन पर आधारित होता है। आगे बात में द्वितीय व्यवसाय क्या होता है, द्वितीय व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जो प्राथमिक व्यवसाय से जो चीज प्राप्त हुई है, प्राथमिक व्यवसाय से जो चीज प्राप्त हुई है या भूमि विद्वहन से जो चीज प्राप्त हुई है उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय से जो चीज प्राप्त हुई है या भूमि विद्वहन पर आधारित जिससे चीज प्राप्त हुई है उसका यहाँ क्या कर दिया जाता है, रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। और रूप परिवर्तित करने के बाद वो अधिक मूल्यवान हो जाती है। रूप परिवर्तित करने के बाद वो अधिक मूल्यवान हो जाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे बाजरा है, बाजरा सीधे खेत से प्राप्त हुआ ना, भूमि विद्वहन पर आधारित है कि नहीं है। बाजरे को यहाँ आटा बना दिया, बाजरे को यहाँ आटा बना दिया। अब जिसके माध्यम से बनाया ना वो द्वितीय व्यवसाय में आता है। तो किसके माध्यम से बनाया, चक्की के माध्यम से। तो चक्की किसका उदाहरण है, उद्योग का उदाहरण है। तो उद्योग किस व्यवसाय में आता है, द्वितीय व्यवसाय में आता है। तृतीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय में परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन आते हैं। तृतीय व्यवसाय में कौन आता है, परिवहन, संचार, बीमा और मनोरंजन। अब ये क्या, देखो प्राथमिक व्यवसाय से जो चीज प्राप्त हुई है द्वितीय व्यवसाय में उसको रूप बदल दिया जाता है, अर्थात उसको अधिक मूल्यवान बना दिया जाता है। तृतीय व्यवसाय है जैसे प्राथमिक व्यवसाय से बाजरा प्राप्त हुआ, हमने यहाँ इसका आटा बना दिया। अब बाजरे को लाने में किसकी सहायता लेंगे, परिवहन की सहायता लेंगे। बाजरे को लाने में किसकी सहायता लेंगे, परिवहन की सहायता लेंगे। तो तृतीय व्यवसाय में आ गया परिवहन। तृतीय व्यवसाय में क्या आ गया, परिवहन आ गया। आगे बात में चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय में क्या होते हैं, जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं अर्थात सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी वो सूचना देते हैं कि आप इस प्रकार के बाजरे का बीज बोइए, आप इस पर ये शोध कीजिए, आप इस पर ये शोध कीजिए ताकि कम फसल में भी बाजरा उग सके। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, ताकि कम फसल में भी बाजरा उग सके। तो चतुर्थ व्यवसाय में सूचना आती है, शिक्षा है, सुरक्षा है और शोध, ये आते हैं। पंचम व्यवसाय, ये सबसे उत्तम व्यवसाय है। पंचम व्यवसाय है, ये सबसे उत्तम व्यवसाय है, अर्थात ये वीवीआईपी की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, वीवीआईपी। वीवीआईपी का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसकी श्रेणी में आता है। और जो चतुर्थ व्यवसाय है वो वीआईपी श्रेणी में आता है, वीआईपी।
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे बात में, और जो पंचम व्यवसाय है वो वीवीआईपी की श्रेणी में आता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें तकनीकी सलाहकार आते हैं, कानूनी सलाहकार आते हैं, सरकार आती है और अनुसंधानकर्ता आते हैं। आगे बात में ये व्यवसाय है। तो अब आपसे पूछ ले, एक बार जिक्र करते हैं वापिस इसको, आपसे पूछ ले व्यवसाय किसे कहते हैं? तो जीवन यापन के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? हम व्यवसाय कहते हैं। आगे बात समझे, जिससे मनुष्य की पेट की पूर्ति हो, अर्थात मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित चले, उन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं क्रियाओं को हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय के प्रकार कितने? 5 प्रकार है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। आज किस पाठ का अध्ययन करेंगे? आज प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। किस व्यवसाय का? प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। आगे बात में, अब प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन आते हैं? आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनिज, लकड़ी काटना है वो ना, इत्यादि। तो अब हम जो प्राथमिक व्यवसाय में अध्ययन करेंगे ना, वो हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। वो आखेट का भी करेंगे, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनिज, लकड़ी, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे, अर्थात इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। द्वितीय व्यवसाय में क्या आता है? ऊर्जा, निर्माण, विनिर्माण। तृतीय व्यवसाय में परिवहन, संचार, बीमा, मनोरंजन। चतुर्थ व्यवसाय में सूचना, शिक्षा, सुरक्षा, शोध। और पंचम व्यवसाय में तकनीकी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, सरकार और अनुसंधान करता। आगे बात समझे, तो अब हम आगे ही शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हम प्राथमिक व्यवसाय को। हम शुरू करते हैं प्राथमिक व्यवसाय और इसका जिक्र करते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्राथमिक व्यवसाय, अब आपसे पूछ ले प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो प्राथमिक व्यवसाय वो भूमि विद्वान पर आधारित है। किस पे आधारित है? भूमि विद्वान पर आधारित। अगर आपसे पूछ ले प्राथमिक व्यवसाय किस पे आधारित है, तो प्राथमिक व्यवसाय भूमि विद्वान पर आधारित है। आगे बात है ना, भूमि विद्वान पर आधारित है। अब आपसे पूछ ले प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन आते हैं? देखो, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, आखेट आ गया, संग्रहण आ गया, मछली पकड़ना आ गया, पशुचारण आ गया, कृषि आ गई, खनन आ गया, खनिज आ गया और लकड़ी काटना। ये इत्यादि किस में आते हैं? ये इत्यादि पशुचार प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। सॉरी, किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। अब हम इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। अब हम इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं आखेट का। आखेट का आगे बात में, प्राथमिक व्यवसाय भूमि विद्वान पे आधारित है। अब प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या आता है? आखेट आता है, संग्रहण आता है, मछली पकड़ना आता है, पशुचारण आता है, कृषि आता है, खनिज आता है, लकड़ी काटना इत्यादि आते हैं। आगे बात में, अब जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे सबसे पहले आखेट का। किसका अध्ययन करेंगे? आखेट का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आखेट से। हम आखेट से शुरू करते हैं। अब एक एक चीजों का अध्ययन करेंगे, फिर ये मत कहना कि भाई किसका अध्ययन कर रहे हैं, पहले आखेट का, एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आखेट से। आखेट का मतलब मीनिंग ये है शिकार करना। पहले एक बार सब लिख देते हैं कॉन्सेप्ट और बाद में पढ़ेंगे। आखेट का मतलब क्या है? शिकार करना। शिकार किससे करते हो? किसका शिकार करोगे? जानवरों का, पशुओं का। आगे बात में, शिकार किसका करोगे? जानवरों को या पशुओं का। तो शिकार कहाँ करोगे? वनों में करोगे। वनों में करोगे या जंगलों में करोगे? शिकार कहाँ करेंगे? जंगलों में करेंगे या वनों में करेंगे?
शिकार करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होती है? कम आदमियों की आवश्यकता होती है, कम आदमियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक दो आदमी शिकार करके ला सकते हैं, कम व्यक्तियों की आवश्यकता, कम व्यक्तियों की आवश्यकता। शिकार करने के लिए जंगल में करो तो जंगल का क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए। क्षेत्र कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए। भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया? शिकार पर। भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया? भारत सरकार ने आखेट पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया? भारत सरकार ने आखेट पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्यों लगा दिया? तो क्योंकि कई प्रकार की पशुओं की प्रजातियां संकटापन या विलुप्त होने के कगार पे इसलिए लगा दिया। संकटापन या विलुप्त होने के कगार पे इसलिए लगाती है। वर्तमान समय में आखेट किया जाता है कि हाँ, कम मात्रा में किया जाता है, कम भूभाग पर आखेट किया जाता है, कम भूभाग पर आखेट किया जाता है। आगे बात समझ में, कौन करती है इसको? तो इसको करती है जनजातियाँ। कौन करती है? जनजातियाँ। जैसे एस्किमो और बुशमैन, भील ये भी लिख सकते हैं, गोंड ये भी लिख सकते हैं। अगली बात में आखेट किससे करते हैं? तो आखेट या तो फंदे से करते हैं, फंदे पे लटकाकर या विषाक्त पदार्थ पिला के या विष बुझे तीरों से, एक बार इसको यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो, आखेट प्राथमिक व्यवसाय का ही एक भाग है। प्राथमिक व्यवसाय का एक भाग का मतलब ये हो गया, हमने प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा था ना, उसमें हमने आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी, खनिज आदि इत्यादि का जिक्र किया था, नहीं किया था? किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्राथमिक व्यवसाय का एक उपभाग क्या है? आखेट है। प्राथमिक व्यवसाय का एक उपभाग क्या है? आखेट है। आगे बात सुनने, अब देखो, आखेट का मीन ये होता है शिकार करना। अगर आप किसी का शिकार कर रहे हो तो इसका मतलब आप आखेट कर रहे हो। अगर आप किसी का शिकार कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो। बात को पूरी समझना। अगर आप किसी का शिकार कर रहे हो तो इसका मतलब आप आखेट कर रहे हो। अगर आप आखेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो। अब आप अगर किसी व्यवसाय में अगर जुड़े हुए हो, फिर आपका नाम आएगा तो आप ऐसे आएगा कि भाई वो आखेट में संलग्न है, वो आखेट में संलग्न है। अगली बात सुनने, तो आखेट का तात्पर्य क्या होता है? शिकार करना। आखेट का तात्पर्य क्या होता है? शिकार करना। अगर मान लो मैं आखेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं आखेट व्यवसाय में संलग्न हूँ। और आखेट व्यवसाय किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में आता है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि फलाना व्यक्ति आखेट करता है, वो किस व्यवसाय में संलग्न है? तो वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। किस व्यवसाय में संलग्न है? प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। आखेट किसका करते हैं? जानवरों का करते हैं या पशुओं का करते हैं? जानवरों का करते हैं या पशुओं का करते हैं? तो आप अब अगर जानवरों का शिकार कर रहे हो, पशुओं का शिकार कर रहे हो, तो क्या जानवर और पशु जंगल में मिलेंगे या शहर में? तो नॉर्मल सी बात है, जानवर और पशु जंगल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। या घने वन क्षेत्र होंगे वहाँ मिलेंगे, या घने वन क्षेत्र होंगे वहाँ मिलेंगे। तो जानवरों और पशुओं का जो शिकार किया जाता है ना, वो जंगलों या वनों में किया जाता है। जानवरों का जो शिकार किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जंगलों में या वनों में। शिकार करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट लिखी है, समझना। शिकार करने के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कैसे? कि मान लो शिकार करके लाना है। एक बात सुना, जैसे हम लोग कृषि करते हैं, कृषि में मान लो 5 परिवार के सदस्य, तो पांचों के पांचों व्यक्ति कृषि में खेती करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं।
जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं। जबकि अगर मान लो शिकार करके लाना है तो मैं अकेला ही शिकार करके ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ। तो आखेट में कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आखेट में व्यक्तियों की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। लेकिन आखेट का एक सिद्धांत ये भी है, आखेट मतलब करने के लिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए? क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं एक कमरे में एक जानवर मिल जाएगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया छोटे क्षेत्र में आखेट संभव नहीं है। आखेट के लिए विस्तृत क्षेत्र का होना जरूरी है। आखेट के लिए विस्तृत क्षेत्र का होना जरूरी है। अगर क्षेत्र विस्तृत होगा तो वह जानवर भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर कोई क्षेत्र विस्तृत होगा तो वह जानवर भी ज़्यादा मिलेंगे। जानवर ज़्यादा मिलेंगे तो शिकार या आखेट करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो आखेट के लिए क्षेत्र कैसा चाहिए? आखेट के लिए क्षेत्र चाहिए विस्तृत। ध्यान रखना, प्राथमिक व्यवसाय में जो आखेट के लिए क्षेत्र है वो विस्तृत चाहिए। अब एक चीज इसमें यह भी नोट करना आप साथ के साथ, आखेट के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य व्यवसाय में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कृषि करते हो, कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आप मजदूरी पे भी दूसरे व्यक्तियों को लाते हो, लाते कि नहीं लाते? तो इसका मतलब आखेट में व्यक्तियों की आवश्यकता कम होती है, लेकिन अन्य व्यवसाय में व्यक्तियों की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है, ज्यादा होती है। आखेट के लिए क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। आखेट के लिए क्षेत्र क्या होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, अर्थात क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। अगर क्षेत्र छोटा होगा तो वहाँ आखेट करना संभव नहीं है, अर्थात वहाँ पर्याप्त मात्रा में आखेट मिल ही नहीं पाएगा, शिकार मिल ही नहीं पाएगा। जबकि अन्य व्यवसायों में क्षेत्र क्या चाहिए? कम चाहिए। अन्य व्यवसाय में क्षेत्र क्या चाहिए? कम चाहिए। जैसे आप उद्योग लगा रहे हो उसके लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता है। आप किसी संस्थान को खोल रहे हो उसके लिए कम आवश्यकता है। आप किसी मान लो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर रहे हो, वहाँ मतलब अपना कार्यालय स्थापित करना चाहते हो, कम क्षेत्र की आवश्यकता है। आपने मान लो कोई धर्मशाला खोली, उसके लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता है, जबकि आखेट के लिए अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो आखेट में कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य व्यवसायों में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आखेट में क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, लेकिन अन्य व्यवसाय में क्षेत्र विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यहां तक आगे देखो। भारत सरकार ने आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने आखेट पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब आपसे पूछ रहे भारत सरकार ने आखेट पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो कई प्रजातियां ऐसी है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कई प्रजातियां ऐसी है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे भारत में बाघ बहुत कम पाए जाते हैं, भारत में बाघ बहुत कम पाए जाते हैं। तो कई प्रजातियां ऐसी है जो कम पाई जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर बाघ है। उदाहरण के तौर पर बाघ, अगर वो प्रजाति कम पाई जाती है और हम फिर भी उसका शिकार कर रहे हैं, फिर भी हम उसका शिकार कर रहे हैं, तो आप दिमाग लगाओ वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो प्रजाति संकट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पृथ्वी पर से उस प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए संकटापन और विलुप्त होने वाली कगार या विलुप्त होने के कगार पर जो भी प्रजातियां पाई जाती है, उन प्रजातियों को रक्षा प्रदान करने के लिए, उन प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने आखेट पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने आखेट पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया है क्योंकि कई प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पे है या संकट की स्थिति में है। संकट की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रजातियां शिकार करेंगे तो विलुप्त हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई पशुओं की प्रजातियों पर या मतलब कई जानवरों की प्रजातियों पर शिकार पर पूर्णतः ही प्रतिबंध लगा दिया। शिकार करना भारत में एकदम मतलब मना है। अगर आप शिकार करते पाए जाते हो तो आप दोषी हो। अगर कोई शिकार करते पाया जाता है तो वो दोषी है। अब वर्तमान समय में क्या हुआ? वर्तमान समय में मनुष्य की प्रकृति बदल गई, उसका व्यवसाय का रूप बदल गया। व्यवसाय का रूप बदल गया, उसने वैज्ञानिक विकास कर लिया, तकनीकी विकास कर लिया। जब वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होने लगे तो अब आखेट का प्रचलन भी क्या हो गया? कम हो गया। अब आखेट बहुत ही कम भूभाग पर किया जाता है। आखेट बहुत ही कम भूभाग पर किया जाता है। जैसे जहाँ जनजातियाँ रहती है, चाहे एस्किमो हो, बुशमैन हो, भील हो, गोंड हो, जहाँ जनजातियाँ निवास करती है उन्हीं क्षेत्रों में सिर्फ आखेट किया जाता है। जहाँ जनजातियाँ निवास करती है उन्हीं क्षेत्रों में सिर्फ आखेट किया जाता है। अब आपसे क्षेत्र पूछ ले आखेट के तो आपको पता है एस्किमो कहाँ निवास करती है? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया।
आपको पता है बुशमैन कहाँ निवास करती है? अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। आपको पता है भील जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको पता है गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो अब इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। अगर आपको विस्तृत क्षेत्र पूछ ले कैसे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जंगलों वाले क्षेत्रों में, वनों वाले क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में क्या किया जाता है? आखेट किया जाता है। आखेट करते कैसे? या तो फंदे पे लटका के, जैसे फांसी खाते हैं ना, पशु को फांसी देते हैं ना, या कोई फांसी खा के मरता है तो फंदे पे लटका के, या जहरीला पदार्थ पिला के, उसको जहरीला पदार्थ पिला देते हैं। जहरीले पदार्थ से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। या तीर के आगे जेर लगा देते हैं। तीर के आगे क्या लगा देते हैं? जेर लगा देते हैं। जैसे ही तीर मतलब छोड़ते हैं तो उस पशु के लगती है, जानवर के लगती है, जिससे वो मर जाता है। तो या तो उसको फंदे पे लटका के करते हैं, या उसको जहरीला पदार्थ पिला के करते हैं, या जेर वो तीर के आगे लगा देते हैं और उससे शिकार कर देते हैं। अब आगे देखो क्या, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है। विश्व का प्राचीनतम उद्यम। प्राचीनतम उद्यम क्या होता है? देखो, ये मान के चलो, उद्यम का मतलब ये मान लो व्यवसाय है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का प्राचीनतम व्यवसाय, तो वो आखेट है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य पूरी पृथ्वी पर सघन घने वन थे, जंगलों का क्षेत्र था, तो मनुष्य जंगलों में रहता था। जंगलों में रहता था तो वहीं से अपने पेट की पूर्ति करता था। वो पेट की पूर्ति किससे करता था? आखेट से ही करता था। वो पेट की पूर्ति किससे करता था? आखेट से ही करता था। तो इसका मीन ये हो गया, आखेट है वो विश्व का प्राचीनतम उद्यम माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम उद्यम माना जाता है। आगे बात सुनने। अब आगे क्या है? अब आखेट का प्रचलन क्या हो गया? कम हो गया। अब आखेट का प्रचलन क्या हो गया? कम हो गया। अब जो लोग पहले आखेट करते थे, जो लोग पहले आखेट करते थे, अब वो लोग भी क्या करने लगे? धीरे धीरे अपना स्थायी वास बढ़ाने लगे हैं। धीरे धीरे अपना क्या करने लगे? स्थायी वास बढ़ाने लगे हैं। आगे बात सुनिए, क्लियर? स्थायी वास बनाने लगे, अर्थात अपना स्थायी मकान बनाने लगे, और अपने स्थायी मकान बना के वो अन्य व्यवसायों में संलग्न होने लगे। चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे वो कृषि करने लगे हो, चाहे उद्योग में हो, चाहे वो कृषि करने लगे, चाहे उद्योग में हो, लेकिन वो अन्य व्यवसायों में संलग्न होने लगे हैं। आगे बात सुनिए, ये है आखेट। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं, आखेट वर्तमान समय में आखेट का प्रचलन कम है, क्यों? इसके कारण बताओ। आपसे ऐसे पूछ ले, एक या दो कारण बताओ। वर्तमान समय में आखेट का प्रचलन कम है, इसके प्रमुख एक या दो कारण बताओ। तो एक या दो क्या कारण बताओगे? एक तो गवर्नमेंट ने, अगर भारत का नाम दिया हो तो भारत सरकार लिख देना। अगर नाम नहीं दे रखा, किसी विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछ लें तो ऐसे लिख देना कि सरकारों ने आखेट पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारों ने आखेट पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या कारण है? अगर आपसे दूसरा कारण पूछ ले तो आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। जंगलों का सघन क्षेत्र कम हो रहा है, जंगलों का विस्तार कम हो रहा है। जंगलों का जब विस्तार कम हो रहा है तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आखेट पर क्या है? लोगों का विश्वास उठ गया है। आखेट लोग कम करने लगे, आखेट लोग कम करने लगे। तो इस कारण से आगे बात में तीसरा, धीरे धीरे ये आखेट के स्थान पर अन्य व्यवसाय में संलग्न होने लगे। आखेट के स्थान पर अन्य व्यवसाय में संलग्न होने लगे हैं। इन कारणों की वजह से आखेट पर प्रतिबंध लगा। आगे बात में, अब आखेट का मीन है शिकार करना। शिकार जानवरों या पशुओं का करते हैं, वनों या जंगलों से करते हैं। इसमें कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य व्यवसाय में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आखेट में क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, जबकि अन्य कोई व्यवसाय उसमें क्षेत्र कम होता है, वो भी चलता है। भारत सरकार ने आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि कई पशुओं की प्रजातियाँ संकटापन यानी संकट की स्थिति में विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए कम भूभाग पर आखेट किया जाता है। अब सिर्फ जनजातियाँ ही करती है, चाहे एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड हो, पर्वतीय जंगल या वनों वाले क्षेत्रों में किया जाता है। फंदे पर लटका के करते हैं, जहरीला पदार्थ पिला के करते हैं, या विष बुझे तीनों का प्रयोग करके आखेट करते हैं। आगे बात हमने, इसके बाद ये विश्व का प्राचीनतम उद्यम माना जाता है, प्राचीनतम व्यवसाय माना जाता है। अब इसका प्रचलन कम हो गया है क्योंकि लोग स्थायी वास या स्थायी घर बना के रहने लगे हैं, साथ ही साथ अन्य व्यवसायों में संलग्न होने लगे। इत्यादि कारणों से क्या है? आखेट का प्रचलन कम हो गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हम आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे।